चलो होमवर्क किया क्या तुमने? कितने एमसीक्यू बोलो? 81। 81 करेक्ट काउंट है। 80 से लेके 85 तक का काउंट आ रहा है, ठीक है। उसमें के एक 6 एमसीक्यू बाकी है। आज वर्नियर कैलिपर खत्म करेंगे। वर्नियर कैलिपर के 10 से 12 सवाल हैं, वो सवाल निपटाएंगे। फिर बाद में लास्ट पीपीटी में के 6 सवाल है वो निपटाएंगे। स्क्रू गेज मंडे को लेंगे, ठीक है। तो आज जहां तक का खत्म होगा वहां तक का कंटेंट एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें ओके। चलो शुरू करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक बात समझना। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, बहुत दिमाग लगा के सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनो। फॉर्मूला बेसिस से जाओगे तो फंसोगे। फॉर्मूले से सवाल सॉल्व नहीं होते। किसके? स्क्रू गेज के और वर्नियर कैलिपर के। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। मान लो ये 1 मीटर स्केल है, ध्यान से सुनो। ये 1 मीटर स्केल है, ओके। ये जो है यहां पर इसका 0 मार्क है, यहां पर इसका 0 मार्क है, और यहां पर इसका 5 मार्क है, 5 सेंटीमीटर वाला, ओके। और यहां पर इसका 6 सेंटीमीटर वाला मार्क है, ओके। समझाने के लिए इसे जूम कर रहा हूं इमेज को, ध्यान से सुनना। तो 5 से लेके 6 तक कितने रीडिंग होंगे? 10। कितने होंगे? 10। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका काम नहीं इसलिए इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना एक चीज की लेंथ गिननी है, तो मैं क्या करूंगा? उस लेंथ का एक एंड 0 पे रखूंगा और दूसरा एंड कहां आ रहा है उस हिसाब से रीडिंग बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, पहला एंड यहां पर रखा, तो दूसरा एंड ना एग्जैक्ट यहां पर आया। तो मैं क्या बोलूंगा? इसकी लेंथ कितनी है? मान लो दिस लेंथ बी L1, तो मैं क्या बोलूंगा? लेंथ कितनी है? देखो कहां मार्क हुआ भाई? यहां पे मार्क हुआ। तो ये तो 5 है, 5.1 5.2, तो लेंथ L1 इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी लेंथ मुझे गिनना है। यहां से शुरू किया तो वो एग्जैक्ट यहां तक आया, इसकी लेंथ को मैंने बोला L2। तो अब इसकी लेंथ मुझे बताना है, तो मैंने देखा तो क्या हुआ कि वो यहां पे एग्जैक्ट कोइंसाइड हुआ। तो ये 5 5.1 5.2 5.3, तो जो लेंथ L2 आई वो कितनी थी? 5.3 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी प्रकार का कौन सा भी एरर आपको नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी भी तरह से अगर एक लेंथ है L3 जो मुझे गिननी है, और जब मैंने उसका एक एंड यहां पर रखा तो उसका दूसरा एंड इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। अब मुझे यह तो पता है कि जो लेंथ है वो 5.2 से ज्यादा है एंड 5.3 से कम है। 5.2 से ज्यादा है लेकिन 5.3 से कम है, लेकिन वो लेंथ मैं एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता बाय द यूज ऑफ मीटर स्केल। क्यों? बिकॉज वहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? नहीं। ये जो मार्किंग है इसकी यहां की, ठीक है, यहां पे कोई रीडिंग लिखी है क्या? नहीं। तो ये जो इतना डिस्टेंस है, ये जो इतना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है सबको, ये जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं मीटर स्केल के मदद से मेजर नहीं कर सकता। तो कम से कम मैं कितना डिस्टेंस गिन सकता हूं? इतना। इससे कम डिस्टेंस मैं मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकता। तो इतना डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा या तो वर्नियर कैलिपर से या तो स्क्रू गेज से, ठीक है। कैसे? उसका पूरा प्रोसीजर है, उसको आराम से सीखेंगे। पहले नीड समझो कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की क्या जरूरत है मीटर स्केल होने के बावजूद। तो वो जो लेंथ है वो हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ओके। तो मीटर स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम हम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं या कोई भी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा उसका लीस्ट काउंट। क्या बोला जाएगा? लीस्ट काउंट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको गिननी है तो एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उस इंस्ट्रूमेंट से कम कितनी क्वांटिटी आप गिन सकते हो, उसको बोलेंगे उसका लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर ये रही लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द smallest value of physical quantity
which can be measured accurately with an instrument is called least count. उसको क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से आप कम से कम कितनी फिजिकल क्वांटिटी गिन सकते हो. उससे कम गिन सकते हो क्या? नहीं. जैसे कि मान लो आपके पास मीटर स्केल है. मीटर स्केल से आप कम से कम कितना गिन सकते हो? 1 mm. 1 mm से कम आप गिन नहीं सकते. 1 mm से कम अगर गिनना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm. ओके. उसके बाद आता है स्क्रू गेज. इसका होता है 0.01 mm या इससे भी कम. वो डिजाइन पे डिपेंड करता है. तो ये हो गया इनका लीस्ट काउंट. क्या हो गया? लीस्ट काउंट. ठीक है. अब इसके बाद जो ये चीजें लिखी है इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं हम. ध्यान से देखो, इसकी जरूरत नहीं है. तो ये जो लीस्ट काउंट है बड़ा बन सकता है क्या? ये चलो ठीक है, रहने दो, बहुत टाइम पास हो जाएगा. ठीक है. तो लीस्ट काउंट समझ में आया? लीस्ट काउंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से कम आप कितनी रीडिंग या फिजिकल क्वांटिटी गिन सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? उसका लीस्ट काउंट. क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट. तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm, वर्नियर स्केल का 0.1 mm, स्क्रू गेज का 0.01 mm. अब अगर इससे छोटी रीडिंग गिननी है तो मीटर स्केल से वो गिन नहीं सकते. जैसे कि यहां क्या प्रॉब्लम आया, समझ में आया? यहां प्रॉब्लम ये आया कि इसकी लेंथ 5.2 से ज्यादा है, 5.3 से कम है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते. तो ये एग्जैक्ट लेंथ अगर इतनी छोटी सी गिननी है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा वर्नियर स्केल. क्या यूज करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल. ध्यान से सुनना, पहले वर्नियर स्केल समझ लेते. वर्नियर स्केल में होता क्या है? देखो बेटा, वर्नियर स्केल में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली चीज, पहले इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. यहां पे देखो, वर्नियर स्केल में जो पीछे एक स्केल दिखाई दे रही है, दिस इज मेन स्केल. क्या ये? मेन स्केल. एंड मेन स्केल मीटर स्केल होती है. बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है? मीटर स्केल. जब तक कुछ बोला ना जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मीटर स्केल हो. समझ आ रहा है? तो पीछे जो स्केल है उसको क्या बोलेंगे? मीटर स्केल. ये जो ऊपर दिख रही है ये क्या है? वर्नियर स्केल. ये क्या है? वर्नियर स्केल. बेटा मीटर स्केल फिक्स होती है और वर्नियर स्केल को हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो है ना जॉज, ये जॉज, इन जॉज में किसी चीज को फंसाया जाता है उसकी लेंथ मेजर करने के लिए. जैसे कि देखो, ये स्पीयर को अगर मैंने हटा दिया तो क्या किया मैंने? ये इसको ऐसे खिसका दिया तो ये जॉज एक दूसरे को चिपक जाएंगे ऐसे. ठीक है. अच्छा, तो इसमें क्या किया जाता है? इसको सेपरेट किया जाता है, फिर किसी चीज को अंदर फंसाया जाता है, इसको ऐसे पुश करेंगे, फिर ये स्क्रू को कस देंगे, ऐसा वो फिट हो जाएगा. फिर कुछ रीडिंग ली जाएगी और फाइनल उसका आंसर हमें मिल जाएगा. अच्छा, मीटर स्केल से ये अच्छा क्यों है? बिकॉज मीटर स्केल ना सिर्फ 1 mm तक का डिस्टेंस मेजर कर सकता है. उसके छोटे वाला मेजर कर सकता है क्या? नहीं. इसके मदद से हम उससे छोटे वाला भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. ठीक है. कहानी देखो कैसे स्टार्ट होगी. अच्छा, तो सर ये तो बात समझ आ गई कि इसमें किसी चीज को आप फंसाओगे. इसकी क्या जरूरत है? इसकी ये जरूरत है बेटा, मान ले ये कोई सिलेंडर है, ऐसा बहुत ज्यादा थिक सिलेंडर है, ऐसे करके. ओके, ये ऐसे करके बहुत ज्यादा थिक एक सिलेंडर है. ओके, ये सब सॉलिड पार्ट है तेरा. अब इसमें ना दो डायमीटर होंगे. कौन कौन से? एक इंटरनल डायमीटर एंड एक एक्सटर्नल डायमीटर. तेरे को अगर एक्सटर्नल डायमीटर गिनना है तो तू ये उठाएगा, इसको यहां रखेगा, इसको खिसकाएगा और ये कस देगा, तो क्या मिलेगा? एक्सटर्नल डायमीटर. लेकिन अगर तेरे को इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो तू क्या करेगा? इस स्केल को पुश करेगा, इसको चिपकाएगा, फिर इस सिलेंडर को उठा के इसके अंदर डालेगा, फिर इसको खींचेगा, इसको खींचेगा. खींचने के बाद ना ये इस तरह से ये सिलेंडर इसके अंदर टाइट हो जाएगा, ऐसे फंस जाएगा. समझ आ गया? तो ऐसे खींच के इसको कस देगा. तो इस तरह से हम क्या मेजर करेंगे? इंटरनल डायमीटर. इसके मदद से एक्सटर्नल, इसके मदद से इंटरनल. क्लियर है? और ये जो रॉड है इसके मदद से हम डेप्थ ऑफ अ वेसल गिनते हैं. वेसल की डेप्थ अगर गिननी है तो ये रॉड इसके अंदर जाता है, रीडिंग दिखती है. रीडिंग की प्रोसीजर सबके लिए सेम है. तो इसके मदद से हम क्या मेजर करते हैं? डेप्थ. किसी कंटेनर की डेप्थ या किसी भी चीज की डेप्थ मेजर करते हैं. इसके मदद से इंटरनल डायमीटर, इसके मदद से एक्सटर्नल डायमीटर या किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज गिन सकते हैं. ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल. ये कौन सी है? वर्नियर स्केल. ये मेन स्केल एंड ये वर्नियर स्केल. इतनी बात समझ आ गई? ठीक है. अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा? अब क्या होगा देखो, हमारे पास ना दो चीजें होंगी. कौन कौन सी? सुनो, ये है तुम्हारी मेन स्केल. ध्यान से सुनो बेटा, ये है तुम्हारी मेन स्केल. ये मेन स्केल का 0 मार्क, ये मेन स्केल का 1 मार्क,
ये मेन स्केल का 5 मार्क, 0.5 वाला, 0.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, ये इतना, इसको बोलेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलेंगे? 1 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो मीटर स्केल के मदद से कम हम कितना डिस्टेंस गिन सकते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। ये क्या हो गया इसका? लीस्ट काउंट। अब ध्यान से सुन, ये इसके ऊपर एक स्केल फिक्स है जो यहां पे मैंने बताई तेरे को, ये वाली ये जो स्लाइड करी, ये कौन सी है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ये वर्नियर स्केल, ये मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का जो कम से कम गिना हुआ डिस्टेंस है वो क्या है? मेन स्केल डिवीजन। अब ध्यान से सुन, ये जो स्केल है ना ऊपर वाली, ये जो स्केल है ना ऊपर वाली, ये देख, इसके ऊपर भी रीडिंग है, देखिए ये देख, ये रीडिंग है इसके ऊपर भी। तो इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग। या जो डिवीजन है उसको क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल डिवीजन। अब एक बात ध्यान से सुनना, क्या होता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज मेन स्केल डिवीजन से कम होता है। ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है, और एक बार जेईई में ऐसा सवाल भी आ चुका है जिसमें वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से बड़ा है, लेकिन नीट और जेईई मेन दोनों के लेवल से बाहर का है वो। बात समझ आ रही है? उसको भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात नहीं, पहले ये तो ढंग से समझ लो, ठीक है। तो नॉर्मली वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से छोटा हो, ठीक है। अच्छा, ये रहा तेरा वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 1, 2, 3, 4। अच्छा सर, फिर वर्नियर स्केल पे जो मार्क होंगे वो फिक्स होंगे क्या? नहीं, वो स्केल के हिसाब से चेंज होंगे, वो तेरे को दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस है ना तेरा, इतना डिस्टेंस, इसको क्या बोलूंगा मैं? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या क्या क्लियर है? देखो सर, मेन स्केल से ना हम 1 mm तक का कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। 1 mm से छोटा डिस्टेंस मेन स्केल की औकात के बाहर की बात है। अब उससे छोटा डिस्टेंस अगर गिनना है तो हमें कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा और कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा वर्नियर स्केल का एंड मीटर स्केल का। इन दोनों को मिला के एक डिवाइस बनेगा, उसको बोलेंगे वर्नियर कैलिपर। तो हमें चाहिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो कम से कम वर्नियर कैलिपर कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसको बोलेंगे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अच्छा, तो कैसे बनेगा? ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। ओके, कैसे बनेगा देख, देख इधर, यहां पे कर देते। ओके, ये है ना तेरा, ये तेरा 0 मार्क है और ये तेरा 0.1 सेंटीमीटर मार्क है। ध्यान से सुनना, मैंने जूम कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। समझ आ रहा है? तो ये तेरा क्या है? 1 MSD। बात समझ आ रही है सबको? ये क्या है तेरा? MSD, ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन कहां से जूम की है मैं तेरे को समझाता हूं। ये तेरी मीटर स्केल है, ये रहा तेरा 0, ये रहा तेरा 1 mm में लिख रहा हूं मैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये mm की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? mm की। अब जब मैंने इस पे वर्नियर स्केल बिठाया, वर्नियर स्केल, तो उस पे भी कुछ डिवीजन है, उस पे भी कुछ डिवीजन है। मान लो ये डिवीजन यहां से शुरू किया तूने, तो ये तेरा वर्नियर स्केल का डिवीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये जो है ना बेटा इतना, ये इतना, ये क्या हो गया तेरा? 1 VSD। ये क्या है तेरा? 1 MSD। एंड ये क्या है तेरा? 1 VSD। तो MSD बड़ा है, VSD छोटा है। अब समझने के लिए मैंने इसको इतना बड़ा लिख दिया, चलेगा? और VSD इससे थोड़ा सा छोटा है, यहां पर देख, इतना, यहां से लेके यहां तक। ये क्या है तेरा? 1 VSD। ये स्केल तो फिक्स है और ये स्केल हम आगे पीछे करने वाले, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तेरा MSD, ये हो गया तेरा VSD। और बेटा देख, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस बच रहा है। ओके, अच्छा एक बात बता, MSD बड़ा, VSD बड़ा कि ये डिस्टेंस बड़ा? ओके, उसके बाद VSD और उसके बाद ये। तो ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, दोनों के मिला के बना वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से तू कम से कम कौन सा डिस्टेंस गिन सकता है? MSD, VSD, क्या ये दोनों को मिला के क्या बना? वर्नियर कैलिपर। ये भी गिन सकता है, ये भी गिन सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलेंगे लीस्ट काउंट।
ये जो छोटा सा डिस्टेंस मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। समझा? तो लीस्ट काउंट क्या आएगा? लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ऐसे क्यों हुआ। समझा? तो मेन स्केल पे भी रीडिंग थे, वर्नियर स्केल पे भी रीडिंग थे। मेन स्केल का डिवीजन बड़ा था, उसको 1 मेन स्केल डिवीजन बोला गया। वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा था, उसको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बोला गया। मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस करेगा तो एक छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज योर लीस्ट काउंट। ठीक है? मेन स्केल एक अलग बात है, वर्नियर स्केल एक अलग बात है, दोनों को मिला के बनेगा वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD। समझा? 1 MSD माइनस 1 VSD। बस इसके आगे नीट का लेवल जाएगा नहीं। ओके? जीरो एरर, ये एरर, वो एरर सब समझाऊंगा, पहले इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, नीट का लेवल खत्म कर लेंगे। बात समझ आ गई? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है? और पहले बता रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं कि मेन स्केल डिवीजन 1 mm का ही हो, जो वो देंगे वो हम लेंगे। क्लियर है? चल आज आप इसके सवाल करेंगे, ध्यान से देख, ध्यान से देख। देख अब कितने सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 पढ़, क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल है? 2, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm। ये समझ में आता है क्या? अगर इसको बोल देता 20 पार्ट्स तो 1/20, 50 पार्ट्स तो 1/50, लेकिन इसने जो बोला है वो लेंगे हम। क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर ऑन विच स्केल? मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो एक डिवीजन कितने का हुआ? 1/10 सेंटीमीटर का, एंड 1/10 सेंटीमीटर इज 1 mm। ये समझा? बिकॉज ऐसे 10 से 12 न्यूमेरिकल है। तो एक पहला समझ लेगा तो बाद में तू कर पाएगा। ध्यान से सुन, ये क्लियर है क्या? नहीं समझ तो यहीं पे रोक देना। एक मेन स्केल डिवीजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 10 पार्ट में। तो एक डिवीजन कितने का बना? 1/10 का, 1/10 का। आगे सुन क्या बोल रहा है? 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 18 small division of main scale, 18 main scale division, 20 vernier scale division coincide with 18 main scale division. What is the least count of vernier caliper? ठीक है? बता फॉर्मूला क्या है? सर ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है। ओके? अब वर्नियर स्केल डिवीजन इससे छोटा होता है, तो ये वाला क्या हो गया? वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। तो ये जो बचा वो क्या है? लीस्ट। तो लीस्ट काउंट कब मिलता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज मेन स्केल डिवीजन मेरे को पता है और हर प्रॉब्लम में दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम किसका है? वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो इससे वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18/20 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं हम। समझे? वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18/20 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन प्रॉब्लम किसका है? एमएसडी का कि वीएसडी का? वीएसडी, बिकॉज वीएसडी नहीं पता ना, वीएसडी वेरी, एमएसडी तो पता है हमको। तो वीएसडी की जगह क्या रखेंगे? 18/20 एमएसडी। हो गया तेरा काम। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? एमएसडी। एमएसडी कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 18/20। तो एमएसडी है कितना? 1 mm। कितना है? 1 mm इन ब्रैकेट 20। ये आता है ना आपको? यहाँ कुछ 20 माइनस 18/20, 20 माइनस 18 2, 1 इंटू 2/20। तो क्या आ गया? 1/10। तो 1/10 मतलब 0.1 mm। समझ आया? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD माइनस VSD। प्रॉब्लम किसका है? VSD का।
तो तेरे को कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उसमें से तू VSD की वैल्यू रख देना अंदर और तेरे को लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे। अच्छा ये मैं कर देता हूं, थर्ड वाला तू ट्राई कर। बहुत सवाल है, ऐसे ही सवाल है, बस नीट का लेवल ही यही है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पहले नीट का इश्यू खत्म करेंगे, फिर पॉजिटिव एरर, जीरो एरर सब समझाऊंगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जितने PYQs है सब इधर ही कर लेंगे। क्या बोल रहा है देखो, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n+1, कोइंसाइड विथ n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब